हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को भाइयों पता ही होगा, वन दरोगा का पेपर 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच होने जा रहा है। और उसके लिए अब आपको जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है जी। और जिन्होंने भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हम वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो सभागार आदि में ध्वनि रोधी कक्ष बनाने हेतु उपयुक्त पदार्थ हैं। इसका सही आंसर है स्टेरोफोम। हम क्वेश्चंस के बाद सीधा आंसर ही बोलेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चंस के बाद सीधा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य अवरोध जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव का हमारे शरीर में प्रवेश रोक देता है वह है। इसका सही आंसर है त्वचा। जो या त्वचा ना या हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को नहीं घुसने देती, सूक्ष्म जीवों को अंदर नहीं घुसने देती, प्रवेश नहीं करने देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किन पादपों में सामान्यतः कायिक जनन की ही संभव होता है। इसका सही आंसर है ये सभी। केले में भी होता है, बांस में भी होता है, इलायची में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लेता है। इसका सही आंसर है अस्थि। अस्थि आपको पता है ज़्यादा टाइम लेती है जैव अपघटन में। रुई, कागज़ और जूट ये तो जल्दी हो जाते हैं, ये जल्दी गल जाते हैं, और अस्थि को गलने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, नियामक भी कहलाते हैं। इसका सही आंसर है अंततापी। नियामक ये भी कहलाते हैं, अंततापी भी नियामक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परबल अंतराण्विक बल जैसे हाइड्रोजन बंध युक्त बहुलक हैं। इसका सही आंसर है नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 7, परबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। इसका सही आंसर है F2। यह विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है, फ्लोरीन, इसे कहते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से अयस्क का साधारण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 9, मक्खन एक कोलाइडी रूप होता है जब। इसका सही आंसर है जल प्रक्षिप्त तो होता है वसा में। जब जल प्रक्षिप्त हो जाता है वसा में एक कोलाइड रूप ले लेता है। यह जल होता है द्रव और वसा होती है ठोस। जल तो इसका द्रव में हो जाता है और वसा इसकी ठोस हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 10, आसुत शुद्ध जल की मोलरता है। इसका सही आंसर है 55.56 m। इसका फॉर्मूला होता है जल का भार या जल का अनुभार अपॉन जल का आयतन लीटर में। क्वेश्चन नंबर 11, टर्मिनल डॉपलर रडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। DTR टर्मिनल डॉपलर रडार। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है। इसका सही आंसर है बैटरी कमज़ोर हो रही भाई उसकी, जिसकी लाइट नहीं जल रही स्टार्ट होने के बाद उसकी बैटरी हो रही है कमज़ोर। आप सभी ने देखा भी होगा, ज़्यादातर बाइक की रहती है ऐसे ही, जब ज़्यादा रेस देंगे तो लाइट उतनी बढ़िया रोशनी देगी। क्वेश्चन नंबर 13, दंत विशेषज्ञ का दर्पण होता है। इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ दंत डॉक्टरों का जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका सही आंसर है त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है ऊर्जा के। क्वेश्चन नंबर 16, अधिक क्वथनांक वाले यौगिकों में होते हैं। इसका सही आंसर है विद्युत संयोजक बंध होते वाले यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है। इसका सही आंसर है एसिटिक अम्ल। यह दुर्लभ अम्ल है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु जल योजित लवण देती है। इसका सही आंसर है लिथियम Li। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका आकार बड़ा है। इसका सही आंसर है Ra। इसका आकार इनमें सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्षार धातुएं संबंधित हैं। इसका सही आंसर है S ब्लॉक वाले, जो S ब्लॉक में आती है आवर्त सारणी में, उनका क्षार धातुएं इससे संबंधित है। S ब्लॉक में आने वाली का क्षार धातु से संबंधित है सारे। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। इसका सही आंसर है घनत्व। इसका SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर घन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। इसका सही आंसर है
ध्वनि। ध्वनि तरंग कैसी है? यह आंतरिक तरंग है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 23, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऊष्मा इंजन के द्वारा। ऊष्मा इंजन यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ऊष्मीय ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 24, जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटका आते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं? किसका सही आंसर है भार। जब हम किसी चीज़ को कमर पर लेके चलते हैं तो उसका क्या ज्ञात करते हैं? भार, वजन। क्वेश्चन नंबर 25, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका सही आंसर है चौथाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, त्वरण का मात्रक लिखिए। इसका सही आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं? इसका सही आंसर है वस्तु एक समान चाल से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 28, संयोजकता से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही आंसर है कोसेल व लुईस ने। कोसेल व लुईस ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह 1916 में किया था। डेट को याद रखें, 1916। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसका सही आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 30, यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को कहते हैं। इसका सही आंसर है मूलानुपाती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 31, किसका सबसे अधिक और अपवर्तनांक होता है? इसका सही आंसर है हीरा। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। वायु का होता है, पता देख लेते हैं। वायु का होता है 1.001, ये बीच में पॉइंट है, पॉइंट। हीरे का होता है 2.4। जल का होता है 1.33। कांच का होता है 1.5। तो सबसे ज़्यादा किसका है? हीरे का। क्वेश्चन नंबर 32, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर है नौरंगी। नौरंगी की सबसे अधिक होती है तरंग, और बैंगनी की सबसे कम। तरंग दैर्ध्य बैंगनी की सबसे कम होती है, बैंगनी कलर की। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। इसका सही आंसर है विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? इसका सही आंसर है लोहे में। लोहे में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। निर्वात में बिल्कुल 0 होती है, पानी में कम होती है और वायु में भी कम होती है। लोहे में सबसे ज़्यादा होती है।
ठोस ठोस में चलती है सबसे ज़्यादा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दियो, जब भी आपको पता लगेगा कि हमारी वीडियो नई आई है। जब तक आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दें, और वीडियो को शेयर भी करें। कर भला तो हो भला, आप अकेले अकेले वीडियो देखेंगे तो आपका भला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम इसका सही आंसर है यूरेनियम 235। इसे 235 कहते हैं, यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 36, वह जैव उर्वरक जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है? इसका सही आंसर है राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 37, संगठन जो जातियों की रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर है IUCN। यह एक संस्था है जो प्रजाति विलुप्त होने जा रही है या उसका रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित करता है, ICUN। इसकी फुल फॉर्म जान ले तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसे WC भी कहते हैं, WCU भी कहते हैं, विश्व कंजर्वेशन यूनियन। यह हर वर्ष प्रतिवर्ष करती है, प्रतिवर्ष रेड डाटा पुस्तक प्रकाशित करती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के मोरगेस में। स्विट्ज़रलैंड के मोरगेस में इसका मुख्यालय है, इसे अच्छे से याद कर लें। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। IUCN, इसे WCU भी कहते हैं, विश्व कंजर्वेशन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 38, डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी? इसका सही आंसर है भिन्नताओं के कारण की व्याख्या न होना। भिन्नताओं के कारण की ये व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए इसका यह सबसे बड़ा कारण है, यह इसकी कमी थी सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 39, पीड़ित प्राकृतिक गैस CNG है, गैस CNG। तो इसमें क्या होता है? मीथेन। CNG में क्या होता है? मीथेन। यह पीड़ित है, 90% इसमें मीथेन होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन ये होती है LPG में, ये होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 40, एंटीबॉडी अणु में है? इसका सही आंसर है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 4 होती हैं, 2 हल्की होती है और 2 भारी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कीट परागण होता है? इसका सही आंसर है साल्विया में। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्रों में पर्यावरण सदैव गहरा या काला रहता है? इसका सही आंसर है 500 मीटर से अधिक। 500 मीटर से अधिक गहराई पर समुद्र के फिर कुछ नहीं दिखता, वहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच पाती सूरज की। क्वेश्चन नंबर 43, वैश्विक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? इसका सही आंसर है परिवहन तंत्र।
ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। पी पी। क्वेश्चन नंबर 44, केम पौधों की सहायता करता है। इसका सही आंसर है जल संरक्षण में। जल संरक्षण में केम पौधों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 45, डूप विकसित होता है। इसका सही आंसर है आम में। यह आम में विकसित होता है और भी है, नारियल में भी होता है, एक नारियल में होता है, बेर में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यास सममित पुष्प पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है गुलमोहर। इसका सही आंसर है गुलमोहर। एक और इसका आंसर है मटर। मटर में भी पाए जाते हैं। एक और है केसिया। केसिया में भी पाए जाते हैं। गुलमोहर की जगह आपको मटर भी दिया जा सकता है, केसिया भी दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में नॉर्मन में मेयर्स द्वारा विश्व में कितने जैव विविधता हेतु संवेदी क्षेत्र पहचाने जा चुके हैं। इसका सही आंसर है 36 हॉट स्पॉट। जैव विविधता मतलब हॉट स्पॉट विश्व में। क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका गुच्छ किस में पाया जाता है। इसका सही आंसर है बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन पूर्ण रूप से यूकेरियोटिक है। इसका सही आंसर है ये सभी यूकेरियोटिक हैं। प्रोटिस्ट भी है, कवक भी है और पादप भी है। ये सभी क्या हैं, यूकेरियोटिक। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो को अकेले देखें तो आपका भला नहीं होगा। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी ज़रूर दबा दियो भाइयों। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।